क्या आपने कभी बनाई है बिना बेसन की कड़ी? नहीं बनाई तो आज बनाना, क्योंकि ये कड़ी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन उससे ज्यादा हेल्दी होती है, क्योंकि इसको बनाने का प्रोसेस एकदम से अलग होता है। उसी के साथ साथ जो इसकी हम पकौड़ी तैयार करेंगे वो सुपर सॉफ्ट नहीं बन पाती है, क्योंकि वो बनती है करारी कुरकुरी, लेकिन हमें बनानी होती है सुपर सॉफ्ट। तो उसके पीछे थोड़ी सी ट्रिक है। उसी के साथ जिससे इसे बनाएंगे उसे बेसन की तरीके से घोल के नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर वैसे डालेंगे तो कच्चापन आएगा उसका, तो उसके कच्चेपन को दूर करके ही उस कड़ी को बनाया जाता है। तो बहुत कुछ ऐसा होता है, वैसे मेरी दादी नानी बना लेती थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपके यहाँ पर किसी और नाम से जाना जाता है, लेकिन मेरे यहाँ पर इसको करार कहा जाता है। वैसे आप लोग बताइएगा कि आपने क्या कभी करार खाई है, यानी कि बिना बेसन की कोई और कड़ी खाई है? कमेंट करके फिलहाल बताना। और हाँ, ये जो पालक की मिस्सी रोटी है, इस रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख लो। बिल्कुल सिंपल तरीका है और इसे आप रोज बना सकते हैं। इतनी हेल्दी है, जो आप गेहूं की रोटी खाते हैं ना, उससे कई गुना। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर छिलके वाली मूंग की दाल ली है, लगभग एक छोटा कप, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेनी है। आप देख सकते हैं ये वाली जो कटोरी है ना, बहुत ज्यादा छोटी है, तो छोटी कटोरी ही आपको लेनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी दालें मिलानी है ना, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेनी है। इसी के साथ एक छोटे कप जितनी ही लेंगे चने की दाल। अब लेंगे यहाँ पर आधी कप काली मसूर की दाल। तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, जिसकी जितनी मैंने बताई है उतनी रखेंगे तो टेस्ट गजब का आएगा। उसी क्वांटिटी में लेंगे यहाँ पर अरहर की दाल, मतलब कि आधा छोटा कप जितना। और अब डालेंगे इसमें हम उड़द की दाल। अच्छा, मुझे छिलके वाली उड़द की दाल नहीं मिली, तो मैंने बिना छिलके वाली डाल दी है। तो ये लगभग 2 चम्मच जितनी होगी, काफी है। अब इस दाल को हम 1-2 बार साफ पानी से धुल लेंगे, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से धुल लो। अब दाल हमने अच्छी तरीके से धुल ली है, तो इसमें डाल देंगे पानी, और लगभग इसको हम 7 से 8 घंटे ऐसे ही फूलने के लिए छोड़ देंगे। आप पूरी रात भी इसे फूलने के लिए छोड़ सकते हैं। अब लगभग 8 घंटा हो चुका है और दाल देखो कितनी परफेक्ट फूल चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और हल्के हाथों से इसे रगड़ लेंगे। क्योंकि मैंने मूंग की दाल डाली है ना, तो उसके हल्के से छिलके निकाल लेंगे। थोड़ी सी हेल्दी बनानी है तो पूरे नहीं, आप चाहें तो छिलके सहित पीस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दाल का हम पानी निकाल देंगे, और जितने छिलके निकल आएंगे उतने निकाल लेंगे। तो देखो इतने सारे छिलके निकल आए, बाकी के इसमें रहने देंगे। तो ये जो छिलके हैं ना, इसको बहुत ज्यादा टेस्टी बनाएंगे। फिलहाल इसको उठा के सीधा हम डाल देंगे चलनी में, और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा का सारा निकल जाने देंगे। तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। लगभग आधा घंटा हो चुका है और दाल का मुझे लग रहा है काफी हद तक पानी निकल चुका है। ये देखो, इतना पानी पिसता ना तो दाल एकदम से पतली हो जाती है और बनाने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए इसको आधे घंटे जरूर पानी निकालने के लिए रख दें। अब इस दाल को सीधा हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे एकदम से बारीक। वैसे मेरी जो नानी बनाती थी ना, वो हल्का सा मोटा मोटा रखती थी, इससे जो करार का स्वाद है ना, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल बारीक पीस के बनाएंगे, क्योंकि हम कड़ी की तरीके से बना रहे हैं ना, इसीलिए। अब दाल हमने बिल्कुल बारीक पीस ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। और देखो पानी हमें नहीं डालना है, ये प्रो टिप ध्यान रखनी है। अब दाल को एक हम बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे, लेकिन पूरी नहीं, मतलब कि 2 भाग यहाँ पर हम निकाल लेंगे और एक भाग को हम दूसरी कटोरी में निकाल लेंगे। उसके पीछे का रीजन है कि इसी से हमें कड़ी को गाढ़ा करना है, लेकिन ऐसे गाढ़ी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक प्रो टिप है, वरना बिगड़ गई ना तो फिर घर वाले बहुत सुनाएंगे। तो इसीलिए उनकी नहीं सुनो, पहले मेरी सुनो। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी दाल निकाल ली है, और बाकी के जो बची हुई दाल है उसको चेक कर लेते हैं। तो पानी लेंगे और इसमें डालेंगे। ये देखो दाल नीचे चलेगी, मतलब कि इसमें हमें हवा भरनी है, और जितनी अच्छी तरीके से हवा भरी जाएगी उतने ही फूले फूले और सॉफ्ट दाल के पकौड़े बनेंगे। तो ये एक विशेष ट्रिक है जो आपको अभी फॉलो करनी है। तो इसे हम फेंट लेते हैं बढ़िया तरीके से। फेंटते फेंटते आपको पता ही चल जाएगा कि ये फिटी या नहीं फिटी, क्योंकि दाल हल्की हो जाएगी और इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। और जब इसका घनत्व कम होगा तो फिर ये किसी पर भी तैरने लगेगी, चाहे वो पानी हो या फिर तेल। लेकिन फेंटने से पहले बगल में पत्नी श्री खड़ी थी, तो वो तुरंत चिल्लाने लगी, क्या रे ऐसी बना लोगे, इसमें थोड़े मसाले तो ऐड करो। तो उसी चम्मच से इन्होंने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। अब मैं नाप क्या बताऊं, ये समझो आधी चम्मच से कम ही होगी, क्योंकि बहुत छोटे साइज की है ना। इसी के साथ हींग, तो ये भी बहुत थोड़ी सी ही डाली है, और थोड़ी सी डाल दी, कितनी बताएं। ये देखो, ये डालने का तरीका होता है, अपने मन से डाल दी थोड़ी सी धनिया पाउडर। अब कितनी हम बताएं, हमें खुद ही नहीं पता, खैर आप समझ जाना। फिलहाल इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। अब इसका अंदाज भी नहीं, बस थोड़ा सा ही डालना है। अब इन सभी को अच्छी तरीके से फिर से फेंट लेंगे, लेकिन फेंटते समय उंगलियों को थोड़ा सा फैला लेंगे, जैसे विस्क काम करती है ना, वैसे ही फेंटेंगे। तो उंगलियों को फैला के फेंट लो, तुरंत फिट जाएगी। 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा। दाल फिट चुकी है और हल्की भी हो गई है। अच्छा, हम चेक कर लेते हैं। ये गई दाल पानी के अंदर, और ये देखो ऊपर आ गई। बस इसी तरीके से दाल फेंटनी है। फिलहाल हम थोड़ा और फेंट लेंगे, ताकि रही सही कसर भी खत्म हो जाए। अब दाल अच्छी तरीके से फेंट ली है, तो अब इसकी हम पकौड़ी बनाएंगे। तो इसे सीधा हम तेल में सेंक लेंगे, लेकिन गैस की फ्लेम रखेंगे मीडियम टू लो। तो थोड़ी सी दाल लेके इस तरीके से छोटी छोटी पकौड़ी डालनी है। तो बिल्कुल छोटी छोटी पकौड़ी रखो, और देखो ये बिल्कुल गोल हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने पहले ही आपको दिखाया है, क्योंकि ये अपने आप ही फूलेंगी। इतनी अच्छी तरीके से फेंट लिया। अगर फेंटते नहीं तो ये फूलती नहीं और डिजाइन भी बढ़िया नहीं आती। तो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी है। वैसे अगर आप इसमें सोडा डालते ना
ना तब भी हवा भर जाती है, लेकिन सोडा मैंने इसीलिए अवॉइड कर दिया। मैंने दादी नानी के ट्रिक और टिप्स के साथ ही बनाई है। अब पकौड़ी हमने डाल ली है तो इसको उलट पुलट करते हुए सेक लेंगे। देखो कोई भी पकौड़ी चिपकेगी नहीं और नीचे नहीं जाएगी तो बढ़िया तरीके से सिक भी जाएगी। यही प्रो टिप होती है दही बड़ा बनाते समय। वहां पर भी इसको अच्छी तरीके से फेंटा जाता है और फिर तेल में सेका जाता है, जिससे कि वो एकदम से गोल गोल और फूले फूले बनते हैं, हवा भी भर जाती है और जाली भी आ जाती है। तो बस इसी तरीके से हमें सारी सारी पकौड़ियां सेकनी है। ये देखो कितनी गोल गोल बनी है। बस इसी तरीके से सारी सारी पकौड़ी सेक लेनी है। अब जो बची हुई पकौड़ी हैं उन्हें भी डाल के सेक लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से सेकना है, पहले टपका लेना है और उसके बाद उलट पुलट करते हुए सेक लेना है। देखो कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तो ये पकौड़ी चिपकेंगी और ना ही ये चपटी बनेगी। बस आपको छोटा छोटा तोड़ के डाल देना है, अपने आप गोल हो जाएंगी, सिक भी जाएंगी। बस इन्हें आपको निकाल लेना है। हाँ, यहाँ पर एक प्रो टिप ध्यान रखनी है कि इनको हमें कम सेकना है, बहुत ज्यादा नहीं, वरना ये करारी कुरकुरी बन जाएंगी। लेकिन अगर करारी कुरकुरी पकौड़ी अच्छी लगती है तो सेक लो, कोई दिक्कत नहीं। बाय द वे पकौड़ी हमने सेक ली है। अब जो मैंने दाल को बचा रखा था उसकी कर लेंगे थोड़ी सी सिकाई। तो इसके लिए आधे चम्मच से भी कम तेल में डाल देंगे सबसे पहले जीरा। इसी के साथ डालेंगे थोड़ी सी हींग। तो थोड़ी थोड़ी चीजें डालनी है क्योंकि बाद में भी हम कुछ चीजें डालेंगे। और इसी के साथ डालेंगे हल्की सी हल्दी, मतलब कि 1/4 चम्मच जितनी हल्दी। थोड़ा सा भूनेंगे और अब डाल देंगे इसके अंदर दाल और गैस की फ्लेम को रखेंगे मीडियम टू लो और उसी पे करेंगे इसकी भुनाई। तो देखो अभी तो आपको लग रहा होगा कि दाल चिपक रही है, लेकिन जैसे जैसे भुनेगी ना दाल चिपकना बंद हो जाएगी और हम तभी समझ पाएंगे कि दाल भुन चुकी है। तो फिलहाल इसे आप भूनो और जब चिपकना बंद हो जाए तो उसके बाद 1 से 2 मिनट और इसे भून लेंगे। तो बढ़िया तरीके से आप भुनाई कर लो, इसी से इसका टेस्ट खत्म होगा। तो दूसरी कोई प्रो टिप तो है नहीं इसके कच्चेपन को दूर करने के लिए, तो इसीलिए इसकी भुनाई ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल दाल अच्छी तरीके से भुन चुकी है और देखो कढ़ाई पर भी नहीं चिपक रही है। अब दाल निकाल ली है तो इसको 1 से 2 मिनट ठंडा हो जाने देंगे। जब तक दाल ठंडी हो रही है तब तक लेंगे यहाँ पर दही, लगभग 300 ग्राम जितना। अब इसमें हम डाल देंगे पानी और इसको बढ़िया तरीके से फेंट लेंगे, मतलब कि गुठलियां खत्म करनी है, ये ध्यान रखना है। तो इसी बिस्के से फेंट लो। आप चाहें तो मिक्सी के जार में डाल के भी थोड़ा सा चला लें, तब भी फिट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसमें अभी हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि उससे पहले इसके अंदर हमें डालनी है दाल और इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। मतलब कि जो इसके अंदर गुठलियां है ना उसको रगड़ रगड़ के खत्म कर लेना है। तो इस तरीके से करो जैसे मैं कर रहा हूँ। अब हमने सारी गुठलियां खत्म कर दी हैं तो इसमें डाल देंगे पानी, लगभग 2 गिलास जितना। मतलब कि जितना मैंने दही लिया है ना उसका 4 गुना जितना पानी लेंगे। फिलहाल कढ़ी का बैटर तो बनके तैयार हो गया है। तो बस अब बना लेते हैं इसकी कढ़ी। बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। तो जिस कढ़ाई में मैंने कढ़ी बनाई थी उसी में डाल देंगे तेल, क्योंकि हम फालतू के बर्तन गंदा नहीं करना चाहते, क्योंकि बीवी बगल में खड़ी है और उसे धुलना है तो इतना तो बनता है ना, वरना हमें धुलना पड़ेगा। तो इसीलिए उसी कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे और अब इसको हम गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो चुका है तो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग। इसी के साथ डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लगभग 2 हरी मिर्च थी, क्योंकि यहाँ पर हम लाल मिर्च अच्छी खासी क्वांटिटी में डालेंगे तो इसीलिए हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखो। अब हरी मिर्च भुन चुकी है तो जो मैंने दाल का घोल बना के तैयार किया था उसको डाल देंगे। हाँ, प्रो टिप ध्यान रखनी है कि इसको लगातार चलाते रहेंगे, वरना जो दही है ना वो फट जाएगा। तो इसीलिए लगातार चलाते रहें और गैस की फ्लेम को हाई कर दें। जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है तब तक तो हमें चलाना ही है, तो चलाना बंद नहीं करना है। लेकिन अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो लगभग आधा गिलास जितना और डाला होगा। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले भी डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच जितनी हल्दी। इसी के साथ डाल देंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, लगभग 3/4 चम्मच जितना। बीवी पास में खड़ी है वो तो कह रही और झोंक दो, लेकिन हम थोड़ा कम ही डाल रहे हैं क्योंकि मुझे ही पता है कि इससे क्या परेशानी है। बाय द वे इसमें हम एक उबाल आ जाने देंगे। अभी मैंने नमक नहीं डाला है। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि अगर नमक डाल देंगे तो दही के फटने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए नमक अभी नहीं डालेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद डालेंगे। अब मुझे लग भी रहा है कि कढ़ी में उबाल आ चुका है तो इसमें नमक भी डाल देते हैं। तो देखो नमक आप स्वाद के अनुसार डालो, फिलहाल हम शुरुआत में कम ही रखेंगे। अब चूंकि मेरी तो चल रही नहीं तो इसीलिए इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और डाल देते हैं। अब इसको ढक देंगे और 15 मिनट ऐसे ही ढक के पकाएंगे जिससे कि जो कढ़ी है ना परफेक्ट बन जाए। तो कम से कम 15 मिनट ऐसे और पकाएं, मतलब कि कढ़ी थोड़ी सी कम हो जाए। मैं खोल के दिखा दूंगा, बस बीच में 1-2 बार चला देना है। अब कढ़ी देखो कितनी कम हो गई। तो जब आपको कढ़ी लगे कि 1 गिलास जितनी तो जली चुकी होगी तो इसके अंदर डाल देंगे पकौड़ी, मतलब कि दाल की पकौड़ी। तो पूरी की पूरी डाल दो। इसी के साथ डाल देंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, जो कि मैं भूल गया था, पहले भी डाल सकता था लेकिन मैंने बाद में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक बार हम चला लेंगे और फाइनली डाल देंगे हरा धनिया और अब इसको ढक के 2 मिनट और पकाएंगे। लगभग 2 मिनट हो चुका है और कढ़ी बनके हो गई है तैयार। तो इसको एक बड़ी से बर्तन में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें अलग से तड़का भी लगा सकते हैं। करी पत्ता ले लो, थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा साबुत धनिया क्रश करके, उसी के साथ हींग जीरा और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च। इसी के साथ आप प्याज भी डाल सकते हैं लेकिन हम कुछ नहीं डाल रहे, हमें तो ऐसी बढ़िया लगती है।
है। लो जी, कड़ी तो बनके हो गई है तैयार। वैसे आप बताओ, क्या कभी आपने इस तरीके से कोई कड़ी की रेसिपी बनाई है? और देखो, कभी नहीं बनाई हो तो अब की बार ये हेल्दी रेसिपी जरूर बनाना और घर में सबको सर्व करना मजे से। बस छोटी छोटी सी जो प्रो टिप है उसको फॉलो करते हुए बनाना, वरना गालियां भी पड़ सकती हैं और आपके साथ साथ मुझे भी। तो इसीलिए मेरी प्रो टिप को ध्यान रखना और फिर बनाना। ये कड़ी बहुत टेस्टी बनेगी, उम्मीद तो पूरी है। और जब भी देखो इसे बनाना तो फीडबैक जरूर दे देना कि रेसिपी कैसी बनी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।